देखिए, सांसद साहब तो बड़ा क्लियर कट कह रहे हैं, माफी नहीं मांगेंगे, कोई अफसोस भी नहीं है उनको। तो फिर जो ये प्रोटेस्ट हमें दिखाई दे रहा है, मैं उस पर बाद में आऊंगी, क्या सही था क्या गलत था, लेकिन अब आप लोगों की प्रोटेस्ट कर देने से, तोड़फोड़ कर देने से, इस अराजकता को फैलाने से भी क्या हासिल हुआ? वो तो अपनी बात पे कायम है अभी भी। मैंने पहले भी 2 दिन पहले भी मैंने एक स्टेटमेंट दिया था मैडम कि अगर माफी नहीं मांगी, वैसे वो माफी मांगने के लायक भी नहीं है और हम माफी करने वाले नहीं हैं। और अगर माफी नहीं मांगेगा तो जिस तरह मेरा स्टेटमेंट हमने पहले भी कहा है कि बीच चौराहे पे इसको जूते मारेंगे और इसको याद दिलाएंगे कि राजपूत समाज क्या है। नहीं, लेकिन सोलंकी साहब, ये सब आप किस कानून के दायरे में कर रहे हैं? ये भारत के संविधान के कानून का कौन सा ऐसा दायरा है जिसके तहत ये सब हो रहा है जो आप अभी कह रहे हैं यहाँ पर? देखो, हम कानून को मानने वाले लोग हैं, लेकिन अगर कोई कानून तोड़कर, जो राजा महाराजा जिन्होंने इस देश को बचाया है, जो हिंदू धर्म को बचाया, सनातन धर्म को बचाया, अगर उनके खिलाफ कोई भी आएगा, कुछ भी बोल के चला जाएगा। कल परसों अखिलेश यादव जी ने बोल दिया कि शिवाजी महाराज को जो तिलक किया गया था वो पैर के अंगूठे से किया। किसने पैर के अंगूठे से तिलक किया? शिवाजी महाराज को। राणा सांगा को गद्दार बता रहे, जिन्होंने 100 युद्ध जीते, जिनकी एक आंख चली गई थी, एक पैर चला गया था, एक हाथ चला गया था, जिन्होंने 100 युद्ध जीते, जिन्होंने बाबर को हराया, जिन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया। ऐसे योद्धाओं के बारे में कुछ भी बोल के चले जाएंगे तो इनके ऊपर अगर कानूनी कार्रवाई अगर राज्यसभा सभापति नहीं करते हैं तो करनी सेना को तो करना ही पड़ेगा ना। कल कोई भी उठ के बोल के चले जाएगा। नहीं, मैं ये नहीं समझ कोई पा रही हूँ, संभाजी करनी महाराज सेना के क्या भारतीय कानून के दायरे में नहीं आती? बीएनएस की धाराओं के अंतर्गत क्या करनी सेना का कानून नहीं बिल्कुल आता है? नहीं, नहीं, बिल्कुल। हम बहुत ही शांतिपूर्ण लोग हैं। आप कोई हम बहुत ही शिकायत अनुसूचित लेकर भी तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा सकते थे, आप संसद के पास अपनी शिकायत पहुंचा सकते थे, स्पीकर साहब के पास अपनी शिकायत पहुंचा सकते थे, बहुत तरीके थे सर। लेकिन ये जो जो तस्वीरों में हम देख रहे हैं, ये तो संविधान के दायरे में तो नहीं है। भारत का तो कोई भी कानून ये अलाउ नहीं करता है जो हो रहा है। नहीं, हमारे हमारे करनी सेना के जो लोग गए थे वह शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने ही गए थे, उनको माफी मंगवाने गए थे। लेकिन उनके सपा के जो कार्यकर्ता है, जो आप मैं वीडियो में देख रहा हूँ, जो ऊपर से पत्थरबाजी की, इन्होंने गुंडागर्दी उन्होंने चालू की, तब जाके हमारे करनी सैनिक उग्र हुए। हम कोई वहां तोड़फोड़ करने नहीं गए थे, हम प्रोटेस्ट करने ही हमारे करनी सैनिक लोग गए थे। लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई पत्थरबाजी करेगा तो हमारे लोग शांत थोड़ी बैठेंगे। हम क्या वहां माला पहनने थोड़ी गए? हम ईट का जवाब पत्थर से देंगे। और ये तो परमिशन कुछ भी नहीं है, परमिशन ली मैंने थी आपने मीनाक्षी पुलिस जी, ये तो से कुछ ही। प्रोटेस्ट करने की? नहीं, जी, अनुमति ली थी आपने पुलिस से कि हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं? हम लोग कहीं से अनुमति पहली बात तो लेते ही नहीं है। जहां हमको ऐसा लगता है शांतिपूर्ण करना है वहां अनुमति लेते। लेकिन ऐसे आदमी के लिए हम परमिशन लेके जाएंगे क्या? इसको माला थोड़ी पहनानी थी। जो अभी भी अपने बयान के कायम है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, तो देख लीजिए आगे क्या होता है। आप धमकी दे रहे हैं? और मैं, आप धमकी धमका रहे हैं समझिए ना इस बात मतलब आप? को। बिल्कुल नहीं, ये तो धमकाना ही होता धमकी है समझ कि सकते आप हैं। देखो आगे आने वाले दिनों में क्या होता है, तुम्हारा क्या हश्र करेंगे। हमने मेरे ख्याल से यही जो धमकी की जो लोगों डेफिनेशन ने होती है। जो जो लोगों ने इतिहास के साथ छेड़छाड़ की, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे कोई अभिनेता हो, चाहे कोई नेता हो, उनको हमारी भाषा सबक सिखाने के लिए हम लोग कायम है। और उसी भाषा में सिखाएंगे जो भाषा में ये लोग समझते हैं, क्योंकि ये लातों के पूते बातों अच्छा, पे मैं नहीं मानने वाले हैं। ठीक है। इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो आपको योगी आदित्यनाथ पे भरोसा नहीं है। वो तो गोरक्षपीठ बिल्कुल के भरोसा है महंत ना भी योगी हैं। वो तो आदित्यनाथ। हिंदू धर्म को आगे रख के भी बात करते हैं, और मैं तो उनके संवैधानिक पद की बात कर रही हूँ, चीफ मिनिस्टर हैं वो। तो आपको चीफ मिनिस्टर, उनकी लीडरशिप पे कोई भरोसा नहीं है? उनके राज में बिल्कुल इंसाफ होगा, आपको इस उनका। बात का भरोसा नहीं, इसलिए आपने हाथ में कानून लिया। आपके जो ये मेंबर्स है, सदस्य हैं, ये वहां पर पहुंच गए अपना सब लेकर हिसाब किताब, और वहां पर उन्होंने तोड़फोड़ मचा दी। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। हमको योगी आदित्यनाथ जी पे बहुत भरोसा है। वो हिंदूवादी के लिए बहुत कट्टर माने जाते हैं और वो कार्रवाई उनके तरीके, जो जो कार्रवाई होती है, इनके ऊपर केस होना चाहिए था इस आदमी के ऊपर, लेकिन इसके ऊपर केस दर्ज नहीं हुआ अभी तक। वहां की गवर्नमेंट इसके ऊपर केस करनी चाहिए थी, नहीं, राज्यसभा मैं तो यही सदस्यता समझ पा रही हूँ इसकी कि रद्द होनी आपको चाहिए थी। आपको फिर योगी जी पे भरोसा नहीं है, क्योंकि अगर आपको योगी जी और मैं उनकी बोल रहा हूँ लीडरशिप पे भरोसा होता तो ये कदम नहीं उठता। कानून 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 जो कानून का काम करेगा, लेकिन जहाँ कानून फेल होगा वहां करनी सेना इनका इलाज करेगी। नहीं, ना तो आपको योगी जी पर भरोसा है, ना आपको देश की अदालतों पे भरोसा है, ना पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पर भरोसा है। आपको हम बेसिकली देश के कानून को मानते भारत हैं। की न्याय और व्यवस्था, कानून हमको व्यवस्था, योग किसी पर भरोसा नहीं। इसीलिए आपको लगा कि हम अपनी हमको पुलिस योगी बनाते हैं और हमारी पुलिस जाकर जो है ऑन स्पॉट फैसला करेगी, न्याय करेगी। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग शांतिपूर्ण ही गए थे वहां पे और पत्थरबाजी इन लोग ने की। ऊपर से ईंट और पत्थर फेंके गए। और योगी आदित्यनाथ जी पे बहुत भरोसा है और वो कार्रवाई करेंगे इनके ऊपर। जो जो पत्थरबाजी जिन लोग ने की ऊपर से, उनके ऊपर पहले कार्रवाई हो।
ये सीएम ठीक है। साहब से हमारा निवेदन हमारे है। साथ अनिला सिंह जी भी आ गई है पैनल में। अनिला सिंह जी, आपने अभी सोलंकी साहब की बात भी सुनी होगी, वो तो क्लियर कट कह रहे हैं कि भरोसा है, लेकिन हम तो वो करेंगे जो हमको करना है, हम तो अपना काम करेंगे। पुलिस क्यों नहीं रोक पाई? कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन हम तो करने गए थे। मैं अज्यूम कर रही हूँ, क्योंकि ये प्रोसेस है, कि पुलिस के पास कोई एप्लीकेशन दी होगी, कोई चिट्ठी दी होगी, कोई अनुमति मांगी होगी कि जी हम सांसद के घर के बाहर प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। कोई सूचना आई थी क्या यूपी पुलिस के पास? मेरी सभी को राम राम। और देखिए, ऐसा है कि अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि पुलिस से कोई परमिशन ली गई थी या नहीं ली गई थी, पुलिस वाले वहां पे मौजूद थे, तो इसका मतलब परमिशन इन्होंने ली होगी। पर कई बार ये होता है कि भी शांतिपूर्ण हम प्रदर्शन करेंगे, उसमें कोई बुराई नहीं होती है। कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, परंतु जिस प्रकार से इन्होंने एक बार लालजी जरा स्क्रीन पर सुमन विजुअल्स ने जो दिखाइए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन की शांति कैसी थी, वो भी साथ में हम स्क्रीन पे देखेंगे। और अनिला जी, आप कंप्लीट करिए अपना वक्तव्य जी। और लालजी सुमन ने जो बात कही, बाबर को महान बना रहे हैं, राणा सांगा को उन्होंने गद्दार बता दिया। आज समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, कभी औरंगजेब को महान बताएंगे, कभी बाबर को महान बताएंगे। इतिहास की इनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। बाबर बता रहे हैं कि बाबर का सहयोग लिया राणा सांगा ने, क्या है आपको कोई जानकारी नहीं है? आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर बैठे हुए हैं और बहुत धड़ल्ले से आप झूठ बोल रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती है? जब आप इतना झूठ बोलेंगे, बाबर के अगेंस्ट तो युद्ध किया था राणा सांगा जी ने, पता नहीं कितने सारे राजपूत जो राजा उनको इकट्ठा किया था, और उनके लिए कहा जा रहा है कि बाबर का सहयोग किया उन्होंने। अरे 80 घाव जो राणा सांगा ने अपने शरीर पे लिए, वो इनको दिखाई नहीं देते हैं। इनको बाबर दिखाई देता है, शिवाजी दिखाई नहीं देते हैं, इनको औरंगजेब दिखाई देता है। और ये तो 100 युद्ध लड़े, 100 से ज्यादा, हार नहीं मानी। केवल एक युद्ध में हार थी, और वो भी इसलिए हार गए थे क्योंकि उनके यहाँ जयचंद की तरह एक विभीषण था जिसका नाम था सिंहादी, वो पलट गया, मुगलों के साथ मिल गया, इसलिए ये हार गए। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे महान व्यक्ति को, जिसके घर घर में आज भी चर्चे होते हैं, उसको आप कह रहे हैं गद्दार है, और आप सोच रहे हैं कि फिर सब लोग चुप होकर बैठ जाएंगे। मैं एक ही चीज कहना चाहती हूँ मीनाक्षी जी, जहां हिंदुओं की बात आती है, ठीक है ना, ये क्योंकि राणा सांगा जी केवल राजपूतों में उनको फ्रेमवर्क करके नहीं टांगा जा सकता है। वो एक महान राजा थे, एक महाराजा थे, व्यक्तित्व थे। तो अगर मैं ये बात करती हूँ तो हिंदू सनातनी जो है वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से ऊपर भी उसकी मानसिकता हो सकती है। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों को समझ लेना चाहिए। कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाता है। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। देखिए, जहाँ तक माफी का सवाल है, इस जन्म में तो मैं माफी मांगूंगा नहीं, अगले जन्म में मुझे पता नहीं मेरा क्या होगा। मैं कहता हूँ 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। हम तो सबके बीच सबको समान भाव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूँगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो। जहां अखिलेश बाबू को, अखिलेश जी को, इतने बड़े नेता को और मुख्यमंत्री को दुर्गंध लगती है, वहीं से उसी भोजन से खा के रवि किशन बड़े हुए। उसी गोबर से हमारी माँ चूल्हा जलाती थी, वही हमारे हवन में, मेरे पिताजी पुजारी थे, वही हवन में इस्तेमाल होता था। वहाँ उनको हिंदुओं में दुर्गंध दिखाई देती है, ये सुन के व्यक्तित्व बड़ा दुख।